नमस्कार दोस्तों। 2019 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाइना पे बड़ा आरोप लगाया था और ख़ास तौर पे गूगल को जमकर धोया था और बोला था कि गूगल आज चाइना का चमचा बन चुका है, चाइना का पिछलग्गू बन चुका है, चाइना के लिए काम कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय गूगल को जमकर घेरा था और बोला था कि हम गूगल पे जांच करवाने की मांग करते हैं। और दोस्तों उस समय पूरे दुनिया डोनाल्ड ट्रंप को कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्वार्थ के लिए अंधा हो गया है, पागल हो गया है और इसी कारण से गूगल जैसा संस्था पे आरोप लगा रहा है, उंगली उठा रहा है। लेकिन दोस्तों जो चीज़ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वो सब बिल्कुल असत्य हो रहा है। सचमुच में गूगल आज चीन का गुलाम बन चुका है और चीन के लिए काम कर रहा है और गूगल का बहुत बड़ा साजिश इंडिया में खुलासा हुआ है। दोस्तों इंडिया में बहुत भयानक साजिश खुलासा हुआ है जिसे जानकर आप लोग का खून खौल उठेगा और आप भी दोस्तों गूगल से नफरत करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखिए और जानिए आखिरकार हुआ क्या है। इन सब के अलावा अमेरिका का एक सांसद 2019 में चाइना का जो एप्लीकेशन है टिकटॉक उसे बैन करने के लिए दोस्तों बहुत बड़ा कदम उठाया था और सबको बोला था कि टिकटॉक को जल्दी बैन करो। 2019 में ऐसा हुआ था। उस समय पूरी दुनिया अमेरिका को घेर रहा था और बोल रहा था कि अमेरिका अपने स्वार्थ में अंधा हो गया है और इसीलिए चीन को बाइकआउट करने का तैयारी कर लिया है। लेकिन दोस्तों गूगल का पोल इंडिया में खुला है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए। देखिए आप जानते हैं भारत में दो एप्लीकेशन बहुत ही फेमस हुआ, यानी कि इसी महीना। एक था मित्रो ऐप और दूसरा था दोस्तों रिमूव चाइना ऐप। आप जानते हैं दोस्तों ये दोनों एप्लीकेशन पिछले एक महीना से ट्रेंडिंग में था और इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है। देखिए दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से एक महीना पहले पूरे देशवासी को संबोधित किया और बोला कि हम लोग अपने पे निर्भर होंगे और स्वदेशी अपनाएंगे और जहां तक हो सके अपने घर में ही बनाएंगे। लोकल फॉर वोकल का आह्वान किया था और मोदी जी ने नौजवान को बोला था कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने गली मोहल्ला का जितना भी कोई प्रोडक्ट बनता है उसे आप लोग प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस मुसीबत में हमारे जो मोहल्ले का जो छोटा मोटा उद्योग है वही हमें साथ दिया है और इसी कारण से हम लोग अपने छोटा मोटा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बड़े बड़े कंपनियां, सबको हम लोग समर्थन करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों उसी दिन से चीन को भारत से गुस्सा है और चीन कई बार लेख लिख चुका है कि भारत ये कर क्या रहा है, भारत में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसी कारण से भारत के नौजवान जागरूक हो चुका था और सबने कहा कि अब चाइना के ऐप टिकटॉक को बैन करना है। और दोस्तों आप जानते हैं टिकटॉक को दोस्तों अचानक भारतीय नौजवान ने ज़बरदस्त झटका दिया और टिकटॉक को दोस्तों रेटिंग घटा दिया। यानी कि टिकटॉक का जहाँ रेटिंग पहले 4.4 था, भारतीय नौजवान ने अपना गुस्सा दिखाया और 1.4 पे ला दिया। 1.4 दोस्तों इतना भयानक तरीका से पूरे देश में कैंपेन चला। और बड़ी बात तो यह है कि उसी टिकटॉक का रेटिंग गूगल ने फिर से बहुत ही बेहतर बना दिया है। आप पूछें कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो रेटिंग ख़राब किए थे तो गूगल कैसे सही कर सकता है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं भारत के 80 लाख युवा ने निगेटिव रेटिंग किया था, यानी कि एक तरह से बिल्कुल जीरो रेटिंग दिया टिकटॉक को और 80 लाख युवा ऐसा किया था। लेकिन टिकटॉक ने उस 80 लाख युवा का दोस्तों रेटिंग को डिलीट कर दिया। टिकटॉक का कहना है कि ये रेटिंग बिल्कुल गंदा है, ये टिकटॉक के खिलाफ है, ये गूगल पॉलिसी के खिलाफ है और दोस्तों इसीलिए 80 लाख रेटिंग को अचानक गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। और दोस्तों ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी कोई भी आर्टिकल देखेंगे गूगल पर सर्च कीजिए आपको आ जाएगा। 8 मिलियन रेटिंग को डिलीट किया गया है जो कि इंडिया के युवा ने किया था और टिकटॉक का फिर से दोस्तों रेटिंग बढ़िया बना दिया है। जहाँ पहले 4.4 से लेकर 1.1 पे आ गया था, फिर से दोस्तों 1.1 से लेकर 4.4 पे चला गया। यानी कि इस कदर गूगल आज बिका हुआ है। इतना ही नहीं, बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो दोस्तों मित्रो ऐप आया था सेम टिकटॉक जैसा था दोस्तों, मित्रो ऐप को दोस्तों डिलीट कर दिया है। मित्रो ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है और गूगल का कहना है कि ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हम मित्रो ऐप को नहीं रखेंगे, हम उसे उड़ाएंगे। और दोस्तों गूगल ने उड़ा के पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम चीन का चमचा और गुलाम बन चुके हैं। अब दोस्तों आप पूछें कि जब गूगल ने ऐसा किया तो फिर हम लोग क्या किया, हम लोग कुछ गूगल को बोले नहीं। देखिए दोस्तों जब पूरे देश के नौजवान गूगल से सवाल किया, प्रश्न पूछा, तो गूगल का कहना है कि ये जो मित्रो ऐप है ये पॉलिसी के खिलाफ है, हमारे पॉलिसी का ये उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए हम उसे उड़ाया है। उसने कहा कि ये जो मित्रो ऐप है बेंगलोर में भारतीय इंजीनियर द्वारा बनाया गया था, ये सत्य है, लेकिन उसका सोर्स कोड पाकिस्तान से आया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में एक टिक ऐप है, उसी टिक ऐप से उसका सोर्स लिया गया है और इसी कारण से हम इस ऐप को उड़ा रहे हैं, यानी कि भारतीय ऐप को उड़ा रहे हैं, मित्रो ऐप को डिलीट कर रहे हैं। और दोस्तों बिना सोचे समझे
चाइना का ऐप का प्रमोशन किया और भारतीय ऐप को डिलीट किया, और ये सब खेल दोस्तों गूगल ने किया। ये तो हो गया पिछले सप्ताह की बात। लेकिन दोस्तों बड़ी बात तो यह है, हद तो तब हो गई, गूगल ने एक और बड़ा फैसला लिया और भारत का जो बहुत बड़ा ऐप दोस्तों, केवल 15 दिन में बहुत बड़ा ऐप बन गया था। भारत का जो इंजीनियर नौजवान ने जो मेहनत करके बनाया था उस ऐप को डिलीट कर दिया। दोस्तों आप जानते हैं जयपुर के इंजीनियर ने एक ऐप बनाया था जिसका नाम था रिमूव चाइना ऐप। यानी कि किसी भी आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि चाइनीज ऐप कौन सा है, एप्लीकेशन कौन सा है। दोस्तों उसी को समझाने के लिए एक एप्लीकेशन लाया था और उस एप्लीकेशन में चाइना का सारे ऐप था। अगर आप रिमूव चाइना ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते दोस्तों, एक क्लिक में आपके मोबाइल से चाइना का सारा एप्लीकेशन गायब हो जाता और हमेशा के लिए आप चाइनीज एप्लीकेशन से मुक्ति पा लेते। दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऐप बनाया गया था और चाइना को अलविदा करने के लिए बहुत मेहनत किया गया था। रात दिन एक करके भारतीय इंजीनियर ने उस ऐप को बनाया था और इसी कारण से दोस्तों 17 मई को उस ऐप को लॉन्च किया गया था। और बड़ी बात तो यह है कि 15 से 20 दिन के अंदर हम दोस्तों उस ऐप का जो आप कह सकते हैं यूजर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 6 मिलियन से अधिक हो गया, यानी कि 60 लाख से अधिक यूजर हो गया और पूरे चाइना में हड़कंप मचा दिया। गूगल में दोस्तों तहलका मचा दिया और इसीलिए गूगल अंत में हार के उस ऐप को भी डिलीट कर दिया है, यानी कि प्ले स्टोर से उस ऐप को भी हटा दिया है, रिमूव चाइना ऐप को हटा दिया है। उनका कहना है कि ये भी ऐप हमारे पॉलिसी के खिलाफ है, हमारे पॉलिसी का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए हम इस ऐप को डिलीट कर रहे हैं। यानी कि पिछले 1 महीने के भीतर में लगातार भारत के 2 बड़े बड़े ऐप को डिलीट किया है और ये दोनों दोस्तों स्वदेशी ऐप था और भारत में उसका बहुत ही क्रेज था और इसी कारण से ऐसा किया गया है। अब आप पूछें कि यहाँ पे चाइना का क्या रोल है। अब दोस्तों आप ये समझिए कि आखिरकार चाइना ने क्या किया है और किस कदर से भारतीय एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से उड़ा दिया। दोस्तों इन सब के अलावा चाइना ने बहुत बड़ा बयान दिया। चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स उसने कहा कि अगर भारत में बार बार इस तरह का कोई भी नया ऐप आता रहा और चाइनीज ऐप को डिलीट करने का ऑप्शन ढूंढता रहा और बाइकआउट चाइना का नारा लगता रहा तो आने वाले समय में चाइना भारत को बहुत बड़ा सजा दे सकता है, भारत को सबक सिखा सकता है। दोस्तों ऐसा ग्लोबल टाइम्स ने लिखा और भारत को धमकाया कि आप लोग हमारे ऐप को छेड़े ना, हमारे ऐप को यूज करें। अब दोस्तों समझिए आखिरकार चाइना का यहाँ पे क्या रोल है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं एक तरह जहाँ चाइना का रेटिंग का दोस्तों फिर से डिलीट करके यानी कि उससे 4.4 पे लाया जाता है, दूसरी ओर भारतीय ऐप को डिलीट कर देता है और बोलता है कि ये पॉलिसी के खिलाफ है। एक तरह देखा जाए तो चाइना के ऐप दोस्तों टिकटॉक इतना गंदा ऐप कोई है ही नहीं। टिकटॉक में दोस्तों धर्म के नाम पे लड़ाई करवाया जाता है, टिकटॉक पे अभद्र वीडियो बनाया जाता है, केवल 15 से 20 सेकंड का वीडियो बनाया जाता है। दोस्तों वैसे मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ लेकिन मुझे थोड़ा जानकारी है। टिकटॉक पे दोस्तों बहुत ही गंदा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज तक कभी भी गूगल ने उसे नहीं हटाया। उस समय गूगल को दोस्तों ये पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, किसी धर्म के खिलाफ कोई बोल दे, उलझा दे, किसी के खिलाफ दोस्तों हिंसा वाली बात करे, उस समय कोई पॉलिसी के खिलाफ नहीं होता है। लेकिन भारत में ऐप बने तो वो पॉलिसी के खिलाफ हो जाता है और यहाँ पे दिखाई देता है कि टिकटॉक किस कदर चाइना का गुलाम बना हुआ है और किस कदर गूगल कंपनी चाइना का चमचा बना हुआ है। दोस्तों गूगल और चीन के मिली भगत से आज चाइनीज ऐप पूरे भारत में आज फल फूल रहा है और यही कारण है कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं। गूगल उसे पूरा प्रमोट करता है और चीन गूगल को पैसा खिलाता है। अब आप पूछें कि आखिरकार उसे अब मुझे क्या करना चाहिए, गूगल को किस कदर से सबक सिखाना चाहिए। देखिए दोस्तों आप गूगल का कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि सरकार कुछ न करे। सरकार को भी अब कुछ लाना होगा, सर्च इंजन लाना होगा। जिस प्रकार से गूगल सर्च इंजन है, जिस प्रकार से याहू सर्च इंजन है, उसी प्रकार से भारत में भी एक सर्च इंजन बनाना होगा। तभी गूगल को जवाब जाएगा कि अगर हम गलती करेंगे तो भारत हमारे खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये भी मैं गूगल पे बना रहा हूँ, यूट्यूब भी गूगल का है। तो क्या पता आने वाले समय में इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट आ जाए या कुछ भी आ जाए, क्योंकि गूगल की पॉलिसी के खिलाफ ये भी है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी गूगल की पॉलिसी के खिलाफ है, क्योंकि मैं गूगल का विरोध कर रहा हूँ। और दोस्तों हो सकता है हमारे वीडियो पे कॉपीराइट आ जाए या फिर हमारा चैनल बंद कर दे, लेकिन मैं सच्चाई आप लोगों को बता के रहूँगा। गूगल चाइना से मिला हुआ है और यही कारण है कि आज टिकटॉक जैसा ऐप को दोस्तों प्रमोशन मिल रहा है और दूसरी ओर मित्रों ऐप और रिमूव चाइना ऐप को डिलीट किया जा रहा है और भारत के सारे ऐप को दोस्तों प्रमोशन करने से बिल्कुल ही दूर किया जा रहा है।
भारतीय ऐप को दोस्तों छुपाया जा रहा है और प्ले स्टोर से एक तरह से गायब किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है और इसीलिए दोस्तों पूरे देश का जनता आज जाग चुका है और गूगल से सवाल कर रहा है, गूगल पे सब उंगली उठा रहा है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी दुनिया को आज ये खबर गया है कि भारत में आज एकता जरूर आ गया है। दोस्तों पूरी दुनिया आज समझ गया है, चीन को खासतौर पे ये समझ आ चुका है कि भारतीय जनता अब जाग चुका है। जब हमारे एप्लीकेशन को बाइक कर सकता है तो हमारे प्रोडक्ट को तो हमेशा के लिए छोड़ सकता है। दोस्तों चीन को अब डर लग रहा है, इसलिए चीन सरकार अब भारत को धमकी दे रहा है कि आप हमारे खिलाफ मोर्चा खोले हुए बाइकआउट चाइना कर रहे हैं, उसे बंद कीजिए। दोस्तों इस तरह का चीन धमकी भारत को हमेशा दे रहा है। चीन को पता है कि आने वाले समय में भारतीय युवा, भारतीय जो भी नागरिक है अब चीन को हमेशा के लिए बहिष्कार करने वाला है और मेड इन इंडिया अपनाने वाला है। इसीलिए चीन आज हर हथकंडे अपना रहे हैं, उधर गूगल को खरीद रहा है, इधर भारत को धमकी देने पे उतारू हो चुका है।